नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का ऐलान हो चुका है। आनंद मोहन जेल से बाहर आ सके, इसके लिए 23 साल पुराने नियम में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि आखिरकार महागठबंधन सरकार के लिए आनंद मोहन इतने क्यों जरूरी है। आनंद मोहन के बाहर आ जाने से बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। आनंद मोहन किस तरह से महागठबंधन सरकार के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, ये सारी खबर बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। अग्रों को साधने के लिए बिहार में महागठबंधन को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसकी स्वीकार्यता राज्य भर में हो। आनंद मोहन इस कैटेगरी में पूरी तरह फिट बैठते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह और नरेंद्र सिंह के निधन के बाद आरजेडी में फिलहाल कोई बड़े राजपूत लीडर नहीं है। जगदानंद सिंह राजपूत बिरादरी से आते जरूर है, लेकिन वो कभी भी राजपूत लीडर के रूप में स्वीकार नहीं हुए। ऐसे में महागठबंधन में राजपूत नेताओं की चल रही कमी को सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन ही दूर कर सकते हैं। आनंद मोहन की रिहाई की लड़ाई एक लंबे अरसे से चल रही है। कई संगठन इनकी रिहाई के लिए वर्षों से मुहिम चला रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद भी आनंद मोहन रिहा नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में अब जब महागठबंधन की सरकार में इन्हें रिहा किया गया तो लोगों की सहानुभूति भी महागठबंधन को मिलेगी। दबी जुबान में आनंद मोहन भी इशारा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें जेल से बाहर निकाला है तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आनंद मोहन की स्वीकार्यता स्वर्ण के लगभग सभी जातियों में है। भूमियार और राजपूत का समन्वय बनाकर ही इन्होंने 1994 में लालू के गढ़ वैशाली में उन्हें मात दी थी। तब इन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को वहां से निर्दलीय चुनाव जिता दिया था। नीतीश कुमार का बीजेपी से अलग होने के बाद स्वर्ण वोट बैंक का एक बड़ा तबका उनसे छिटक गया है। स्वर्ण वर्ग अभी भी आरजेडी से दूर है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने की बात बार बार करते हैं। ऐसे में महागठबंधन की इस कोशिश को आनंद मोहन कारगर साबित हो सकते हैं। 68 साल के होने के बाद भी आज भी आनंद मोहन की गिनती बिहार के यूथ के आइडियल के रूप में होती है। खासकर राजपूत वर्ग के युवा उनसे खास प्रभावित है। ऐसे में महागठबंधन को युवाओं का साथ भी मिलेगा। आनंद मोहन की गिनती एक मुखर वक्ता के रूप में भी की जाती है। सक्रिय राजनीति में रहते हुए आनंद मोहन अपनी आकर्षक भाषण शैली के लिए अग्रों में हमेशा लोकप्रिय रहे। हालांकि उनके भाषणों में तब लालू यादव ही निशाने पर रहते थे। तब लालू यादव को धमकाने में भी वो संकोच नहीं करते थे। अब हालात और तस्वीर दोनों अलग है। वो भाजपा पर हमलावर है। ऐसे में महागठबंधन को उम्मीद है कि आनंद मोहन की भाषण का जादू एक बार फिर राजपूतों और दूसरी स्वर्ण जातियों के सर चढ़ कर बोलेगा। आनंद मोहन का कुछ न कुछ असर सभी सीटों पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण कोशी के इलाके में होगा। कोशी क्षेत्र में राजपूत के साथ दूसरी जातियों में भी फैन फॉलोइंग है। कोसी के अंतर्गत आने वाले जिले सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा के इलाके कई जातियां लड़ाइयों के गवाह बने। उन लड़ाइयों में आनंद मोहन स्वर्णों के मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए। वहां के सभी वर्गों में इनका सम्मान है। ऐसे में आनंद मोहन कोशी की गिनती को बदल सकते हैं। अभी चुनाव के तक कई तस्वीर बदल सकती है। दलित वर्गों में महागठबंधन सरकार के इस फैसले से नाराजगी भी हो सकती है। जी कृष्णैया दलित वर्ग के एक बड़े अधिकारी थे। उनकी हत्या के मामले में आनंद मोहन दोषी करार दिए गए थे और सरकार उन्हें छोड़ दी। उनकी पत्नी सामने आकर सरकार से नाराजगी जता चुकी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां राजपूत निर्णायक रोल में है। यहाँ 3 से 4 लाख राजपूत वर्ग के वोटर्स हैं, जबकि 28 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ थी।
इसमें 82.69% आबादी हिंदू है और 16.87% आबादी मुस्लिम समुदाय की थी। हिंदू आबादी में 17% स्वर्ण, 51% ओबीसी, 15.7% अनुसूचित जाति और करीब 1% अनुसूचित जनजाति है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार में 14.4% यादव समुदाय, कुशवाहा यानी कोयरी 6.4%, कुर्मी 4%, स्वर्णों में भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2% और कायस्थ 1.5% है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आनंद मोहन महागठबंधन सरकार के लिए मददगार साबित हो सकते हैं और उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेल से बाहर निकाला है और अब वो उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह से महागठबंधन सरकार के लिए आनंद मोहन बेहद जरूरी है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।